ऐसे हमारे पास ये फिलामेंटस एल्गी है। ये फिलामेंटस एल्गी जो है ना, ये छोटे छोटे पीसीज में टूट जाती है। एनसीईआरटी ने क्या किया है, ब्राउन एल्गी के स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करी है। स्पोरोफाइट किसको कहते हैं? जाइगोट को ही मुझे स्पोरोफाइट कहना पड़ेगा, क्योंकि जाइगोट ही क्या बना रहा है? स्पोर बना रहा है। हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 2 है, सेकंड है, और आज हम लोग जो है एल्गी के आके बाकी के बचे हुए टॉपिक और कुछ इंट्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स का पढ़ लेंगे, या ब्रायोफाइट्स हो सकता है हम कंप्लीट भी कर लें। पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जिस भी बच्चे ने लेक्चर 1 देखा है इसका, तो लेक्चर 1 से लिंक करके लेक्चर 2 है। इसका मतलब ये है कि प्लांट किंगडम एक चैप्टर नहीं है, एक तरह का एवोल्यूशन है जिसे हमें सीखना है। जो बच्चा पूरे लेक्चर्स देखकर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट पे होने वाले बदलाव को फील कर पाया, वो ये फील कर पाया कि किस तरीके से ये चेंजेस होते हैं, अगर वो ये जान पाया, ये चीज समझ पाया, तो उस चैप्टर की पूरी कमांड आ जाएगी। ये चैप्टर आपको रटने वाला नहीं लगेगा। ये रटने वाला उन बच्चों को लगता है जिनको एवोल्यूशन नहीं दिखता इस चैप्टर में। तो मेरे साथ आप जुड़िए और इस एवोल्यूशन का मजा लीजिए, क्योंकि नेचर जो है, नेचर बेस्ट होती है बेटा हर चीज के लिए। नेचर बेस्ट होती है अपने एवोल्यूशन को लेकर, नेचर बेस्ट होती है नई नई चीजें बनाने को लेकर। तो ध्यान से पढ़ते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एक बार लास्ट लेक्चर से लिंक करते हैं, और फिर हम लोग आज जानेंगे कि क्या प्लांट किंगडम में आज स्पेशल है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारे पास टॉपिक जो रहेगा, हम एल्गी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और साथ के साथ कुछ इंट्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स का, उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये बोला था कि हम किस तरीके से जाएंगे। हम बेसिक इंट्रोडक्शन प्लांट किंगडम का पढ़ा के एल्गी पढ़ाएंगे, ब्रायोटेरिडो पढ़ाएंगे, जिम्नो एंजियो पढ़ाएंगे, फिर लाइफ साइकिल का एक टॉपिक है और एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, उसको हम लास्ट में लेंगे, है ना, और वहां से उसको आगे डील करेंगे। ठीक है सर। अब यहां से हम आगे जाते हैं और आपसे यहां पर कुछ चीजें बताते हैं कि मुझे प्लांट किंगडम में किस सीक्वेंस में आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले मुझे पढ़ना चाहिए हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है कि चीजें कहाँ मिलती हैं। कई बार क्या होता है कि कौन सा प्लांट कहाँ मिलता है, इससे पता चलता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। फिर हमने बात करना है स्ट्रक्चर का, फिर हमने न्यूट्रिशन का, रिप्रोडक्शन का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का। लास्ट क्लास में हमने जब एल्गी को पढ़ा था, तो हमने हैबिटाट के बारे में पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था और न्यूट्रिशन के बारे में। ये टॉपिक को हमें डील करना है आज हमें क्या करना है, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक को डील करना है। बिल्कुल रेडी हो, तैयार हो। मैं फिर बोल रहा हूं, आप इस लेक्चर को आज से हो सकता है कुछ दिन बाद देख रहे हो सकता है आप इस लेक्चर को कुछ साल बाद देख रहे हो, पर हमेशा याद रखना बेटा, साल बदल जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट ही हैं जो परमानेंट है, बाकी तो सब टेम्पररी है। तो इसीलिए अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हैं तो प्रॉपरली अपनी एनसीईआरटी और नोट्स का रजिस्टर अपने पास रखिए, और अब हम चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी की। ठीक है, एल्गी में हमने हैबिटाट पढ़ लिया था। मैंने आपको एक्वेटिक लिखकर मैरीन और फ्रेश वाटर बता दिया था, याद है आपको? हम रिवाइज कर रहे हैं लास्ट वाले में, मैरीन और फ्रेश वाटर आपको बता दिया था। ठीक है सर। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। मैंने कहा था यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है, मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर एल्गी में ग्रीन एल्गी के 2 एग्जाम्पल दिए थे, क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला। क्लोरेला नॉन मोटाइल था, क्लमाइडोमोनास मोटाइल था। उसके बाद मैंने फिलामेंटस में आपको स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का एक एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि ये तो फिलामेंटस होती ही हैं। और कोलोनियल में मेरे पास क्या होते हैं बेटा, कॉलोनियल में, ये मल्टी सेलुलर तो फिलामेंटस ही है, कॉलोनियल में मेरे पास एक अकेला एग्जाम्पल था वॉल्वक्स। ये मैंने स्ट्रक्चर की बात करी थी। फिर मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे आउटर स्ट्रक्चर, बाहर कैसा दिखता है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, फिलामेंटस है। दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यार स्ट्रक्चर जो होता है ना, स्ट्रक्चर में सेल की डिटेल भी आ जाती है। क्या आ जाती है? सेल की डिटेल भी आ जाती है। तो फिर हमने डिस्कस किया कि यार एक बार सेल की डिटेल और देख लेते हैं। तो जब हमने इसमें सेल की डिटेल देखी, तो मैंने कहा कि सेल में जो कंपेयर करना है, सबसे पहले सेल वॉल कंपेयर करना है, फिर आपको कंपेयर करना है फ्लैजिला, फिर आपको कंपेयर करना है पिगमेंट,
फिर आपको कंपेयर करना है स्टोरेज। इन चीजों को जब आप कंपेयर करोगे ना तो ही आप एल्गी को पढ़ पाओगे। तो ये हमने लास्ट डिस्कस किया था। फिर हमने बोला था कि सभी तरह की एल्गी में एक ही तरह का न्यूट्रिशन होता है, जैसे ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजेनिक। आप याद कीजिए सेल वॉल के लिए मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी, तीनों तरह की एल्गी में सेलुलोज होता है, लेकिन उसके अलावा पैक्टिन होता है ग्रीन एल्गी में, एल्जिन होता है ब्राउन एल्गी में, और काराजीन हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है? रेड एल्गी में। क्या ये याद है आपको? क्या ये याद है? बताइए। ठीक है सर। उसके बाद हमने बात करी थी उसके बाद बात करी थी फ्लैजिला की। मैंने आपको ये बोला था कि यूकैरियोट का फ्लैजिला अलग होता है। एल्गी में, ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला इक्वल और एपिकल होते हैं। ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला साइड में होते हैं, 2 होते हैं लेटरल होते हैं, और रेड एल्गी में फ्लैजिला होता ही नहीं है। फ्लैजिला मेनली 2 जगह मिलता है, एक मिलता है गैमेट्स में और एक मिलता है स्पोर में। एक मिलता है गैमेट्स में और दूसरा हमारे पास कहां मिलता है? स्पोर में। याद आ रहा है? हाँ सर। उसके बाद हमने बात करी थी पिगमेंट की। क्लोरोफिल एक कॉमन पिगमेंट है सारे प्लांट्स में, क्लोरोफिल ए। लेकिन उसके अलावा क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी, और क्लोरोफिल डी और फाइकोएरेथ्रिन हमारे पास रेड एल्गी में होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा न्यूट्रिशन को लेके। हम किसकी बात करने वाले हैं? न्यूट्रिशन को लेके। तो न्यूट्रिशन में हमने बोला था ऑक्सीजनिक। देखो मैंने ये बोला था कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज स्टोर होगा किसकी फॉर्म में? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। ग्रीन एल्गी में स्टार्च है, ब्राउन एल्गी में क्या है? लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। बेटा ये मैं लास्ट क्लास का रिवाइज कर रहा हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ाया है। जिन बच्चों को लग रहा हो ना कि सर ये फास्ट करा रहे हो, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, आपने वो लेक्चर देखना है। अब यहां से हम आगे जाएंगे और आज के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम एल्गी के रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक बात बैठी होनी चाहिए कि एल्गी पानी में मिलते हैं, उनकी कोई शेप नहीं होती, वो फिलामेंट जैसे होते हैं, उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे? एल्गी के रिप्रोडक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल, ये 2 अलग अलग शब्द हैं, सही है सर। इनमें समानता क्या है? सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी है वेरिएशन। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल दोनों एसेक्सुअल के अंडर रखे जा सकते हैं वेरिएशन को लेके। मतलब क्या हुआ सर इस बात का? वेजिटेटिव और एसेक्सुअल दोनों में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसलिए वेरिएशन लगभग ना के बराबर होती है। पर वेजिटेटिव एग्जैक्टली क्या होता है? वेजिटेटिव में क्या होगा? जैसे हमारे पास ये फिलामेंटस एल्गी है, ये फिलामेंटस एल्गी जो है ना, ये छोटे छोटे पीसीज में टूट जाती है, इसे ही फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये किसमें ब्रेक हो जाती है? ये ब्रेक हो जाती है किसमें? ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। ब्रेक इनटू किसमें? स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे किसमें हो जाती है? पीसेस में टूट जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल की। एसेक्सुअल क्या होता है, जरा ध्यान से समझें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? देखो वेजिटेटिव में हमने बोला है कि जो फिलामेंट है छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसीज में ब्रेक कर गया, ये हमारे पास क्या है? ये वाला जो है ये हमारे पास वेजिटेटिव है। एसेक्सुअल क्या होता है जरा समझना। एसेक्सुअल क्या होता है? इसमें हमारे पास स्पोर बनते। देखो वेजिटेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेगमेंटेशन। एनसीईआरटी ने कुछ स्पोर्स भी लिखे हैं पर वो आपने एज सच नहीं पढ़ने। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग समझ में आ गया। एसेक्सुअल में हमने बोला ये होती है बाई एसेक्सुअल स्पोर। अब ये एसेक्सुअल स्पोर कैसे बनते हैं मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। मान लो आपके पास ये एल्गी का फिलामेंट है, देख पा रहे हैं सारे बच्चे? ये एल्गी का क्या है सर? फिलामेंट है। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर आपको याद हो, ये एल्गी का क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट का क्या मतलब होता है? बहुत सारे सेल का बना हुआ है। एक चीज जो मैंने आपको बोली थी वो ये थी कि इस फिलामेंट के जो सारे सेल हैं वो हैप्लॉइड हैं। कैसे हैं सर? सर वो हैप्लॉइड हैं। अब क्या होगा, इनमें से किसी भी एक सेल में, ध्यान देंगे, इनमें से किसी भी एक सेल में माइटोसिस होके काफी सारे ऐसे स्पोर बन जाएंगे जिन पे फ्लैजिला होगा।
मतलब जैसे मान लो ये सेल था, इस सेल में माइटोसिस होके काफी सारे स्पोर बन गए, इन स्पोर को हम कहते हैं जू स्पोर। सही है। और जू स्पोर कैसे बने हैं? बाई माइटोसिस। सही है। माइटोसिस कैसी डिवीजन होती है? अगर हैप्लॉइड में करोगे तो ये सारे सेल हैप्लॉइड होंगे। अब आप क्या करो, इस जू स्पोर को बाहर निकाल लो। सर निकल गया, ये पानी के अंदर है ना, पानी के अंदर ऐसे बाहर निकल गया। और डिवाइड करके इसने फिर क्या बना दिया? फिलामेंट बना देना है। ये जू स्पोर से ऐसे, इससे 2 सेल बन गए, फिर और सेल बन गए, और फाइनली मेरे पास इस तरीके का फिलामेंट बन जाएगा इससे। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल स्पोर होती है, और ये 2 टाइप के होते हैं। मेनली जू स्पोर होते हैं। जू का मतलब होता है मूव करना, ऐसा स्पोर जिसमें फ्लैजिला है। और एक होते हैं जो मूव नहीं करते, पानी के साथ मूव करते हैं, मतलब जिधर पानी बहा ले जाए, उसे ए प्लेनोस्पोर कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपने कैसे याद करना है? वेजिटेटिव और एसेक्सुअल दोनों में वेरिएशन एक जैसी बनती है, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में मेनली बाय जूस्पोर होता है, रेड एल्गी को छोड़ के। क्यों? आप समझने की कोशिश करें। क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें हमारे पास क्या है कि ग्रीन और ब्राउन में फ्लैजिला होता है, इसलिए जूस्पोर बनते हैं। जूस्पोर कैसे बनते हैं? फिलामेंट काफी सारे सेल्स का बना है, किसी भी एक सेल में माइटोसिस होगी, ये सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं, तो जूस्पोर भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। अब इस जूस्पोर की माइटोसिस से मैं क्या बना दूंगा? ऐसा फिलामेंट बना दूंगा। मुझे लग रहा है ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आगे चलिए, आगे आ जाइए और बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एल्गी के। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ चीजें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। हमारे पास, हम यहां पर 2 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेक्स ऑर्गन इन एल्गी, एल्गी के सेक्स ऑर्गन की। अब आप में से अगर मैं पूछूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन, अगर एक सिंपल भाषा में पूछूं, मतलब एक लेमन मतलब मान लो आप क्लास 10th के बच्चे हैं, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन, क्योंकि आप में से काफी सारे क्लास 11th वाले देख रहे होंगे इस लेक्चर को। तो सेक्स ऑर्गन का सिंपल मीनिंग ये समझो कि सेक्स ऑर्गन पूरे ऑर्गेनिज्म में वो जगह होती है जहां गैमेट्स बनते हैं। सही है। तो सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो सेक्स ऑर्गन क्या होता है? सेक्स ऑर्गन वो लोकेशन होती है जहां पर गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जहां पर क्या होता है? गैमेट्स फॉर्म होते हैं। इस बात में कोई डाउट है? अब मान लो मैंने ये एक एल्गी बना दी, मैं एल्गी का नाम भी लिखूंगा। मैंने ये क्या बना दी? एक एल्गी बना दी, इस तरीके से ये एल्गी बना दी। ठीक है। इस एल्गी पर मैं 2 तरह के सेक्स ऑर्गन बना रहा हूं। ठीक है। पहला मैं बना रहा हूं इस तरीके का एक सेक्स ऑर्गन, ऐसा, इस तरीके का एक सेक्स ऑर्गन बना रहा हूं, ऐसा। ठीक है। इसके अंदर एग बनेगा, तो इसका नाम है ऊगोनियम। तो ऊगोनियम क्या है? ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब मैं आपसे पूछूं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा? वो फीमेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा बताओ? फीमेल गैमेट बनाएगा, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। क्या बनाएगा? प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। तो हमारे पास ये ऊगोनियम है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट बनाएगा। सही है। और उस फीमेल गैमेट का नाम है एग, एन है, उसका नाम एग सेल है। इस बात में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। तो आपसे मैं अगर पूछ रहा हूं कि व्हाट इज सेक्स ऑर्गन, तो आपको समझना है कि जैसे मान लो ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम ओवरी है, मेल में टेस्टिस है। ऐसे ही एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम ऊगोनियम है। अब मैंने एक सेक्स ऑर्गन ये बना दिया, ये, इसका नाम एंथ्रीडियम है। इसका नाम क्या है? एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम क्या है? ये मेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या बनाएगा? ये प्रोड्यूस करेगा। देखो एग क्या होता है? सिंगल सेल का होता है और हैप्लॉइड होता है। प्रोड्यूस मेल सेक्स, मेल गैमेट। और इसके मेल गैमेट में, ध्यान सुनेंगे, इसके मेल गैमेट में मान लो फ्लैजिला है, फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है। तो देखो
इसका मेल गैमेट का नाम हो सकता है एंथेरोजोइड। क्या नाम हो सकता है? एंथेरोजोइड नाम हो सकता है। मेरी बात समझना, ये गैमेट का नाम है। कैसे? देखो, जोइड शब्द का मतलब फ्लैजिला है, रेड एल्गी तो होती तो नहीं होता। तो सिंपल हमने क्या समझा कि एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके नाम याद कर लो, ऊगोनियम और एंथ्रिडियम हो सकते हैं। जैसे मान लो ये एक एल्गी है जिसका नाम कारा है, इसके अंदर ऊगोनियम अपर होता है, एंथ्रिडियम लोअर होता है। हम कारा की बात कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल लेके बता दिया। अब मैं आपसे कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, उसको आपको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एल्गी के सेक्स ऑर्गन नॉन जैकेटेड होते हैं। ये नॉन जैकेटेड शब्द का क्या मतलब है, इसको समझो। जैसे मान लो मेरे पास ये सेक्स ऑर्गन है, यहां पर जो सेल्स हैं, ध्यान देना बेटा, यहां पर जो सेल्स हैं ये गैमेट्स बनाएंगे। ये वाले सेल्स क्या करेंगे? गैमेट्स फॉर्म करेंगे। होता ये है, नॉर्मली ब्रायोफाइट में जब पढ़ोगे, इन सेल्स के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे जैकेट कहते हैं। एल्गी में क्या होता है कि जैसे मान लो ये वाले सेल्स गैमेट बनाएंगे, इसके बाहर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, उसे जैकेट कहते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि एल्गी के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वही गैमेट्स बना देती है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं टेस्टिस और ओवरी, उन सब में भी एक बाहर एक लेयर होती है, अंदर सेल्स होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं। दूसरी बात क्या रखोगे? एल्गी हैप्लॉइड है। एल्गी क्या है? हैप्लॉइड है। तो कैसे गैमेट्स बनाएगी? गैमेट्स फॉर्म करेगी कैसे? गैमेट्स फॉर्म करेगी बाई माइटोसिस। कोई इस बात में किसी को डाउट है? नहीं सर बताओ एक बार। देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, जैसे ये एल्गी हैप्लॉइड है, तो इसका मतलब ये जो सेक्स ऑर्गन होंगे ये भी क्या होंगे? हैप्लॉइड। ऊगोनियम ये भी हैप्लॉइड होंगे। और गैमेट ऑटोमेटिकली हैप्लॉइड होता है, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो अगर किसी हैप्लॉइड चीज से हैप्लॉइड बनाना है, किसी हैप्लॉइड चीज से हैप्लॉइड बनाना है, तो कौन सी डिवीजन करनी पड़ेगी? माइटोसिस। तो यहां पर आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि एल्गी में कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर होता नहीं है, थैलस होता है। कुछ एल्गी जो होती है उनमें प्रॉपर सेक्स ऑर्गन बनता है, सब में नहीं बनता। जिन एल्गी में सेक्स ऑर्गन बनता है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम ऊगोनियम है। हमने ये देखा है कि एल्गी खुद हैप्लॉइड है तो उसके सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होंगे, तो उस पर गैमेट्स माइटोसिस से बनेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर यह बोला कि एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो नॉन जैकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? वो नॉन जैकेटेड होते हैं। ये बात याद रहने वाली है आपको। यस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये चीज ध्यान, ठीक है, सही है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। हमने सेक्स ऑर्गन की बात करी है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, यहां पर सेक्स ऑर्गन की हमने बात कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ गैमेट्स इन एल्गी। टाइप ऑफ गैमेट्स इन एल्गी। एल्गी में किस तरह के गैमेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करें। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ गैमेट्स की। अब ये किस तरीके से बात करेंगे इसको जरा समझना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है बेटा, अगर गैमेट का साइज एक जैसा हो उसे आइसोगैमस कहते हैं। आइसो शब्द का मतलब होता है सेम, तो यहां पर आइसो का मतलब हो गया मॉर्फोलॉजी। क्या सेम है? मॉर्फोलॉजी सेम है, साइज सेम है। तो जैसे मान लो, ध्यान देना बेटा, मान लो दो गैमेट्स हैं, ध्यान देना है, दो गैमेट्स हैं, इन दोनों गैमेट का साइज सेम है। ये देखो, इन दोनों गैमेट का साइज सेम है। इसको मेल गैमेट बोलोगे, इसको मेल गैमेट बोलोगे, किसी को नहीं बोल सकते। तो आइसोगैमस का मतलब होता है, आइसोगैमस का मतलब होता है दोनों गैमेट का साइज सेम होना, मॉर्फोलॉजी सेम होना, दोनों का साइज सेम है, इसको बोल दिया। अब अगर आप देखो इसमें दोनों पे फ्लैजिला है, तो हम इसे कह सकते हैं आइसोगैमस मोटाइल। आइसोगैमस मोटाइल बोल सकते हैं। मोटाइल समझ में आता है? दोनों गैमेट में फ्लैजिला है। इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दिया है, बोला है क्लमाइडोमोनास। क्या बोला है? क्लमाइडोमोनास बोला है। और क्या बोला है?
क्लैमाइडोमोनास के बाद बोला है यूलोथ्रिक्स। और क्लास 12th में जब आप जाओगे ना तो वहां एक पहले चैप्टर में दे रखा है क्लैडोफोरा। तो ये वो एग्जाम्पल है जो आइसोगैमस मोटाइल है। मतलब हम टाइप ऑफ गैमेट की बात कर रहे हैं। गैमेट 3 तरह के हम बताएंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, तो आइसोगैमस का मतलब है मॉर्फोलॉजी सेम है गैमेट्स की। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गैमेट नॉन मोटाइल हो, ये आइसोगैमस हो और ये क्या हो, नॉन मोटाइल हो। नॉन मोटाइल मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं है। नॉन मोटाइल का मतलब नो फ्लैजिला। इसका एकमात्र एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है जिसका नाम स्पाइरोगैरा है। तो स्पाइरोगैरा वो ग्रीन एल्गी है जो आइसोगैमस नॉन मोटाइल होती है। नीट 2015-14 शायद 2015 में, इवन शायद 16 या 17 में 2 बार ये क्वेश्चन आया आइसोगैमस नॉन मोटाइल का। स्पाइरोगैरा एग्जाम्पल है। दूसरी हम बात कर लेते हैं एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब है कि गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी अलग है। गैमेट्स की क्या अलग है, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बड़ा गैमेट और एक हमारे पास छोटा गैमेट आएगा, इसको कहते हैं आइसोगैमस। हमारे पास एनाइसोगैमस। अब इसमें जब हम एग्जाम्पल पर जाएंगे तो एग्जाम्पल हमारे पास है यूडोरीना। यूडोरीना, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, यूडोरीना। मैं यहां पर कुछ चीजें अनाउंस कर देता हूं। आपके बैचेस में हम असाइनमेंट भी दे रहे हैं और मैं शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं। हाथ मतलब कम उसमें लिखे हुए एक नोट्स हैं, उन्हें शॉर्ट नोट्स कहते हैं। उनको मैं अपलोड करवा रहा हूं ऐप पे। आप ऐप पे जाकर इस बैच के जो नोट्स वाला सेक्शन है जहां डीपीपी और वो सब होती हैं, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका एग्जाम्पल है यूडोरीना। देख रहे हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है। तीसरा हमारे पास होता है ऊगैमस। ऊगैमस, ऊगैमस में क्या होगा, ध्यान देंगे, मेल गैमेट छोटा होगा। मेल गैमेट कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, जनरली मोटाइल होता है। जनरली क्या होता है, मोटाइल। मोटाइल मतलब उस पर फ्लैजिला होता है, ऐसे ऐसे। और फीमेल गैमेट काफी बड़ा होता है। फीमेल गैमेट क्या होता है, लार्ज। ह्यूमन के केस में भी ऐसा होता है ना। और नॉन मोटाइल होता है, वो कभी चल के नहीं जाता, है ना। उसको नॉन मोटाइल कहते हैं, मतलब वो बड़ा है और नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला नहीं है उसमें। इसका जो एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी ने एक तो दिया है फ्यूकस। फ्यूकस मतलब ब्राउन एल्गी, और वॉल्वॉक्स दिया है। और एनसीईआरटी ने बोला है ऑल रेड एल्गी जो होती है वो ऊगैमस होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें, एनसीईआरटी इस बात को बोलती है। एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास एल्गी जो है, एल्गी ध्यान दे बेटा, एल्गी जो है उसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है और ब्राउन एल्गी है। सर ये एग्जांपल्स याद करने, लिख कर, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होने का, ध्यान रखियो। ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी क्या है, ध्यान से सुनेंगे। वो हमारे पास क्या है, आइसोगैमस है, एनाइसो है और ऊगैमस है। ठीक है, और जो रेड एल्गी होती है, ध्यान दे बेटा, रेड एल्गी जो होती है उसमें ओनली ऊगैमस होता है। क्या होगा उसमें, ओनली ऊगैमस होगा। तो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी के बारे में क्या सीखा? आपने 2 बातें सीखी कि एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन होता है सारी एल्गी में नहीं होता, कुछ एल्गी में होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम ऊगोनियम है, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है। कारा एक ऐसी ग्रीन एल्गी है जिसमें ऊगोनियम अपर होता है, एंथ्रीडियम लो होता है। ऊगोनियम में फीमेल गैमेट बनता है जिसे एग कहते हैं, माइटोसिस से बनेगा क्योंकि एल्गी हैप्लॉइड होती है। और हम बात कर सकते हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, उसमें भी माइटोसिस से बनता है। क्लियर है, यहां तक याद है। दूसरा आपने याद रखना है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं नॉन जैकेटेड होते हैं। फिर हमने साइज के हिसाब से बात की या मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। आइसोगैमस का मतलब दोनों गैमेट का साइज सेम है, मेल फीमेल वर्ड यूज नहीं कर पाओगे। उसमें दोनों मोटाइल हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल। मोटाइल में 3 एग्जाम्पल है, क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा। और नॉन मोटाइल में है हमारे पास स्पाइरोगैरा। एनाइसोगैमस में यूडोरीना एग्जाम्पल है और ऊगैमस में मेरे पास फ्यूकस और वॉल्वॉक्स।
फ्यूकस ब्राउन एल्गी से लिया हमने और वॉल्वक्स लिया किससे, ग्रीन एल्गी से। रेड एल्गी पूरी तरीके से क्या होती है, ऊगैमस होती है। मैं आपसे चैट में क्वेश्चन पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप आंसर दें। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे ऐसे क्वेश्चन पसंद है जिसमें हमने दे रखा फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। आप में से जिन बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिसे मैं वर्कशीट का नाम देता हूं, वो मैंने आपको बैच के सेक्शन में अपलोड करा दी है। वो मैं आपको बता भी दूंगा मैंने कहां करवाई है, ठीक है। तो फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, ठीक है। उसमें हमने क्या किया है, ध्यान देंगे। जैसे मैंने लिख दिया है यूलोथ्रिक्स, मैंने लिख दिया है फ्यूकस, मैंने लिख दिया है स्पाइरोगेरा, मैंने लिख दिया है ग्रेसिलेरिया, मैंने लिख दिया है जिलीडियम, मैंने लिख दिया है उसके बाद क्लमाइडोमोनास, और मैंने लिख दिया है वॉल्वॉक्स, ठीक है, और मैंने लिख दिया है यूडोरिना। आपसे पूछा गया है कि इनमें से काउंट करके बताओ हाउ मेनी, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आइसोगैमस, ये वाले क्वेश्चन आपको परफेक्ट बना देंगे। एनाइसोगैमस, और हमारे पास क्या आ गया, ऊगैमस। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, ठीक है, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको चैट में मुझे आंसर चाहिए आपसे। अब मैं आपको क्या करूंगा बेटा, मैं सुनना ध्यान से, मैं आपको एल्गी का पूरा प्रोसेस पढ़ाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कैसे लाइफ साइकिल की फॉर्म में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, आप में से हम यहां पर लिख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, ध्यान से सुनना बेटा। हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी की, ठीक है। इसको ई कर देते हैं, हाँ सर कर दिया। मेरी बात सुनो, सबसे पहले ये मान लो एल्गी का फिलामेंट है, ऐसे, ये एल्गी का फिलामेंट है। एल्गी का क्या है, ये फिलामेंट है, ठीक है, सही है। ये एक और एल्गी है, ये उसका फिलामेंट है, ये दोनों सेम एल्गी है। एल्गी कैसी होती है बेटा, हैप्लॉइड। एल्गी इज हैप्लॉइड। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, ये भी एल्गी हैप्लॉइड है, दोनों सेम एल्गी है, मतलब स्पीशीज सेम है, एल्गी इज हैप्लॉइड, दोनों सेम स्पीशीज हैं बेटा। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि इस एल्गी ने और इस एल्गी ने अगर गैमेट्स बनाए होंगे तो कैसे बनाए होंगे। मान लो ये गैमेट्स हैं, दीज आर गैमेट्स, कैसे बनाए होंगे, माइटोसिस से। कैसे बनाए होंगे, माइटोसिस से गैमेट बनाए, क्योंकि गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं। अगर आपको हैप्लॉइड गैमेट बनाने हैं और एल्गी खुद से हैप्लॉइड है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, माइटोसिस। अब आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में फर्टिलाइज करके सिंगल सेल बना दिया। इस सिंगल बड़े सेल का नाम क्या है, जाइगोट। बड़े सेल बोलो या ना बोलो आपकी मर्जी। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, फर्टिलाइजेशन का नाम दिया। क्या नाम दिया, फर्टिलाइजेशन। एल्गी के केस में क्या होता है, एल्गी के केस में क्या होता है, जाइगोट की मियोसिस हो जाती है। क्या हो गया, मियोसिस इन जाइगोट। क्या हो गया, जाइगोट की मियोसिस हो गई। अब जब जाइगोट की मियोसिस होगी तो आपको पता है कि किसी भी मियोसिस में कितने सेल बनते हैं सर, 4 बनते हैं। ये चारों सेल कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो मेरे पास कितने हैप्लॉइड सेल बन गए, 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। कितने बन गए, 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। इन चारों हैप्लॉइड सेल को हम क्या नाम देते हैं, स्पोर। कुछ बच्चों के मन में यह भी सवाल उठता है कि सर गैमेट भी हैप्लॉइड है, स्पोर भी हैप्लॉइड है, इनमें क्या अंतर होता है। इनमें कोई अंतर होता है क्या भाई, इनमें कोई अंतर होता है, हां होता है। गैमेट हमेशा फर्टिलाइजेशन करता है, स्पोर क्या करता है, स्पोर बेटा क्या कर सकता है, सुन, स्पोर की माइटोसिस से दोबारा फिलामेंट बना सकते हो। तो स्पोर क्या करेगा, स्पोर अंडरगो माइटोसिस,
मेरी बात समझ में आ रही? ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने एल्गी के लिए? सबसे पहला पॉइंट, एल्गी इज हैप्लॉइड। तो आपको डिफरेंस पता चल गया गैमेट और स्पोर में। गैमेट क्या होता है बेटा? गैमेट हैप्लॉइड होता है पर फर्टिलाइजेशन करता है। स्पोर क्या होता है? हैप्लॉइड होता है पर वो क्या करता है? माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है। एल्गी इज हैप्लॉइड, प्रोड्यूस गैमेट बाई माइटोसिस। दूसरा, जाइगोट ऑफ एल्गी अंडरगो मियोसिस। क्या करेगा? मियोसिस करेगा। बाई मियोसिस क्या होगा? स्पोर प्रोड्यूस होते हैं विच आर हैप्लॉइड। स्पोर ऑन माइटोसिस गिव क्या देगा? फिलामेंट। यहां तक समझ में आ रही है? स्पोर ऑन माइटोसिस क्या देगा? फिलामेंट देगा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये कुछ तरीका है आपका एल्गी के रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एल्गी की क्लासिफिकेशन पहले पढ़ेंगे, मतलब हम एल्गी को क्लासिफाई करने वाले हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप में से इस वाली जो स्लाइड को एक बार बढ़िया से देखकर ड्रॉ कर लो। ठीक है, बढ़िया से देखकर ड्रॉ कर लो, फिर इसको हम आगे करते हैं। चलिए आगे का डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, अब हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, हमने एल्गी के बारे में काफी डिस्कस कर लिया। तो हमारे पास क्या होता है बेटा? हमारे पास एल्गी की, आपको पता है एल्गी, देखो सबसे पहले बड़ी किंगडम होती है प्लांटेई। प्लांट किंगडम, एक प्लांट क्या है? एक किंगडम है, उसके अंदर आती है एल्गी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लासेस। तो एल्गी क्या है? डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। इस बुक के अकॉर्डिंग किस में डिवाइड किया है? 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। सबसे पहली क्लास है हमारे पास ग्रीन एल्गी, उसे हम कहते हैं क्लोरोफाइसियाई। जब आपको मैं लिविंग वर्ड बताऊंगा तो बताऊंगा कि फाइसियाई नाम का सफिक्स होता है। ये क्लोरोफाइसियाई किसको कहते हैं? ग्रीन एल्गी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रीन एल्गी को। दूसरी क्लास हमारे पास है फियोफाइसियाई। फियोफाइसियाई ये किसको कहते हैं बेटा? ये कहते हैं ब्राउन एल्गी को। किसको कहते हैं? ब्राउन एल्गी को। और फिर हमारे पास एक और क्लास है जिसको हम कहते हैं रोडोफाइसियाई। क्या बोलते हैं? रोडोफाइसियाई बोलते हैं। रोडोफाइसियाई हमारे पास क्या है? रेड एल्गी है। क्या है हमारे पास? रेड एल्गी है। तो क्लोरोफाइसियाई, फियोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई, ये हमारे पास क्या है बेटा? 3 क्लासेस हैं एल्गी की। आपने क्या करना है? क्लासेस, क्लासेस का मतलब किंगडम, फाइलम और क्लास, ऐसे करके। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो तीनों क्लासेस है ना, इनमें हम वही चीजें पढ़ेंगे जो अभी हमने जस्ट पढ़ी है। कंपैरिजन कि हैबिटाट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके का कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो बेस्ट वे इसका पढ़ने का क्या है कि हम क्या करें? इनका एक कंपैरेटिव चार्ट बनाकर पढ़ें। उससे क्या होगा? आप इन एल्गी के बीच के अंतर को आसानी से याद कर पाओगे। सही है कि नहीं? सोचो। हाँ सर। तो हम क्या कर रहे हैं? 3 पार्ट में इस पेज को डिवाइड कर लेंगे। पहले में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ठीक है, और ये क्या है? 3 क्लासेस हैं। इनके फीचर्स आपस में कंपेयर करके ही याद होंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे। और हमने बहुत सारे फीचर्स इनके पढ़ भी लिए हैं अभी पीछे। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी के हैबिटाट की। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि जब मैं हैबिटाट लिख रहा हूं तो मैं सबके हैबिटाट का डिस्कशन करूंगा, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अगर हैबिटाट की बात करूं ग्रीन एल्गी की, तो ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है, मैरीन भी होता है, दोनों तरह का। ब्राउन एल्गी मेनली मैरीन होता है। मेनली क्या होता है? मैरीन। रेड एल्गी भी मैरीन होता है, पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो रेड एल्गी को अलग करती है वो उसका डीप सी में मिलना और वार्म वाटर में मिलना। ये चीज इनको अलग करती है थोड़ा सा। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की कि सारी एल्गी के क्या क्या स्ट्रक्चर है।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो ग्रीन एल्गी मेरे पास यूनिसेलुलर भी होती है, ग्रीन एल्गी फिलामेंटस होती है, और ग्रीन एल्गी मेरे पास कैसी होती है, कोलोनियल भी होती है। सही है। यूनिसेलुलर में जो हमने नाम पढ़े थे याद करो, एक पढ़ा था क्लमाइडोमोनास, याद आ रहा है, और एक पढ़ा था क्लोरेला। मैं चाहूंगा कि आप साथ के साथ बनाओ इसे अपनी कॉपी में। फिलामेंटस में मेरे पास पायरोगैरा था और यूलोथ्रिक्स था, और कोलोनियल में मेरे पास वॉल्वोक्स था। अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो मेनली फिलामेंटस होती है। मेनली कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, और उसमें भी दो तरीके से, एक है लेस ब्रांच और एक है ज्यादा ब्रांच। कई बार ब्राउन एल्गी इतनी बड़ी हो जाती है, मैंने आपको दिखाया था डायग्राम लास्ट क्लास में, 100 मतलब फीट तक, 100 इवन 100 मीटर कह रहा हूं, पूरा फॉरेस्ट बन जाता है ओशियन के अंदर। मतलब पानी के नीचे ब्राउन एल्गी के फिलामेंट, मतलब उनका थैलस बड़ा होता चला जाता है, तो मोर ब्रांच और लार्ज साइज की बन जाती है, लार्ज साइज मैसिव कहते हैं उसे। उसका एग्जाम्पल है कैल्प। क्या एग्जाम्पल है, कैल्प। ठीक है सर। अब आओ यहां पे, अगर हम रेड एल्गी की बात करते हैं तो रेड एल्गी भी फिलामेंटस होती है। एनसीईआरटी ने क्या किया है, ब्राउन एल्गी के स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करी है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है बेटा, जैसे ये मेरे पास मान लो ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है। एनसीईआरटी ने कहा कि ब्राउन एल्गी में नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो अटैच होता है ऐसे, फिर एक पतला सा स्ट्रक्चर बनता है, एक बड़ा सा थैलस बनता है ऐसे। तो ब्राउन एल्गी के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट अटैचमेंट के लिए होता है। क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं कर सकता है। इस पतले से रीजन को कहते हैं स्टाइप, और इसको हम कहते हैं फ्रॉन्ड। ये पानी में तैरता रहता है, इसमें ऐसे एयर वेसिकल्स होते हैं। फ्रॉन्ड जो होता है वो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। यहां तक समझ में आ रही है, ये क्लियर, यहां तक समझ में आ रही है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ब्राउन एल्गी को लेके बताया है कि उसका जो थैलस है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है होल्ड फास्ट जिससे वो कहीं अटैच होती है, एक पतला सा रीजन होता है स्टाइप, और ये जो है फ्रॉन्ड, यही पानी में ऐसे फ्लोट करता रहता है। बहुत बड़ा फ्रॉन्ड, काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसको क्या करना है, सीधे फोटोसिंथेसिस करनी है। अब अगर हम आगे जाते हैं बेटा, ग्रीन और ब्राउन एल्गी को जब हम और कंपेयर करते हैं, तो ये हमने क्या किया, देखो इसका मतलब क्या हुआ, एल्गी में सबसे कॉमन स्ट्रक्चर फिलामेंटस थैलस बनाना है। ग्रीन एल्गी में फिलामेंटस बता दिए। दूसरी बात आपने दिमाग में रखनी है, ब्राउन और रेड एल्गी में यूनिसेलुलर के कोई एग्जांपल नहीं है, आपको पढ़ाए नहीं जाते हैं भी एक्सेप्शंस, तो आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। ग्रीन एल्गी की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास, अगर हम बात करते हैं सेल की डिटेल की, तो सेल की डिटेल में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है सेल वॉल, फिर आ जाएगा मेरे पास फ्लैजिला, फिर आ जाएगा पिगमेंट, और फिर आ जाएगा स्टोरेज। इन चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इन चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं सेल वॉल, सेल वॉल पे मेरे पास क्या है, सेलुलोज और पैक्टिन है। क्या है, सेलुलोज है प्लस पैक्टिन है। ब्राउन एल्गी में सेलुलोज है प्लस एल्जिन है। रेड एल्गी में मेरे पास सेलुलोज है प्लस काराजीन है। ठीक है, फ्लैजिला, ग्रीन एल्गी में 2 से 8 होता है, एपिकल होता है। कैसा होता है, एपिकल, 2 से 8 होगा, और कैसा होगा, एपिकल फ्लैजिला होगा। ठीक है, इक्वल साइज के होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल साइज के। ठीक है, यहां पे पॉलीसल्फेट एस्टर भी लिखते हैं, पॉलीसल्फेट एस्टर। ये बेटा हमने पहले पढ़ लिया है कि नहीं, बताओ। अब आ जाओ जरा ब्राउन एल्गी में, फ्लैजिला कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखो, लेटरल का मतलब ऐसे साइड में, एक बड़ा और एक छोटा, तो लेटरल और अनइक्वल साइज। और जिस सेल पर ये होता है ना, वो पियर शेप होता है। कैसा होता है ये सेल, जैसे मान लो ये गैमेट है तो पियर शेप है, पियर समझ में आता है, नाशपाती। ठीक है,
और यहां पर क्या होता है, फ्लैजिला ही नहीं है, नो फ्लैजिला। अब हम बात करते हैं पिगमेंट की। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है, क्या होती है, शेप्स होती हैं अलग अलग। जैसे कि किसी एल्गी में डिस्क शेप है, किसी में कैसा है, रेटिकुलेट मतलब ब्रांच है, किसी में कप शेप है, जैसे क्लैमाइडोमोनास में कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है ना। इस तरीके से शेप्स होती हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट में, उसे कहते हैं पायरिनोइड। पायरिनोइड क्या होता है, मेरी बात समझो। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या स्टोर करता है, प्रोटीन एंड स्टार्च। मतलब बेसिकली अंदर स्टार्च होता है और बाहर अंदर प्रोटीन होती है ना। कर लेते हैं इसको। पायरिनोइड क्या करेगा, स्टोर करेगा प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो इस तरीके से ये प्रोटीन है, ठीक है, ऐसे कवर बना सकते हैं स्टार्च का ऐसे, ठीक है। बस ध्यान रखना कि प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। और अगर मैं आपसे पूछूं ना कि पायरिनोइड कहीं और भी मिलता है क्या ग्रीन एल्गी के अलावा, यूग्लिनोइड्स में मिलता है, पर ये दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या है बेटा, अगर मैं पिगमेंट की बात करूं, इसमें पिगमेंट ब्राउन एल्गी में एनसीईआरटी ने कहा है कि यार क्लोरोफिल ए होगा जो मेन पिगमेंट है, उसके अलावा क्लोरोफिल सी होगा, और एक ब्राउन पिगमेंट होता है उसे कहते हैं फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन टाइप है जेंथोफिल का। किसकी टाइप है, टाइप ऑफ जेंथोफिल है, जेंथोफिल नाम के पिगमेंट की टाइप है। अब फ्यूकोजेंथिन कैसा कलर देता है, ब्राउन। आप में से कितने लोगों ने नारियल देखा है, सर देखा है। नारियल के दो कलर होते हैं, एक हल्का हरा होता है फिर धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है। एनसीईआरटी जो हरे रंग का नारियल ब्राउन होता है ना, इसी को एनसीईआरटी कहती है कि ब्राउन एल्गी में जितना ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होगा उतना ब्राउनिश कलर आएगा। तो एनसीईआरटी कहती है कि कलर चेंज फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ कलर ले जाना है। और कैसे करेंगे, विद अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन, विद अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन के अमाउंट के हिसाब से ऐसा किया जाएगा। क्लियर है। तो विद अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन हम ये काम करेंगे, मेरी बात समझो ध्यान से, ये काम करने वाले हैं विद अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन के हिसाब से, जितना ज्यादा। अब बात करते हैं इसके पिगमेंट की, रेड एल्गी के पिगमेंट की बात कर लेते हैं। भाई रेड एल्गी में पिगमेंट क्या होगा बताते हैं। रेड एल्गी में पिगमेंट हमारे पास होगा, ध्यान देंगे, रेड एल्गी में जो पिगमेंट हमारे पास होगा, क्लोरोफिल ए तो सब में है, याद करो सर, क्लोरोफिल ए है, साथ में क्लोरोफिल डी है। देखो यहां सी है, यहां बी था। उसके अलावा एक रेड पिगमेंट है जिसे फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। फाइकोएरिथ्रिन इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया में होता है और डाइनोफ्लैजिलेट में होता है। ये रेड है, सही है सर, ये रेड है, ठीक है, क्लियर है। अब आओ जरा बात करते हैं आगे स्टोरी। देखो हमने क्या कहा था, सेल डिटेल में चार चीजें पढ़ेंगे, सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट। पायरिनोइड याद करना, एनसीईआरटी लिखते हैं स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन और स्टार्च का स्टोरेज है, ठीक है। हमने ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की बात कर लेते हैं। आ जाते हैं इसमें स्टोरेज को लेके कि भाई ग्रीन एल्गी खाना किस फॉर्म में स्टोर करती है। एनसीईआरटी कहती है स्टार्च और मेरे पास ऑयल। ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो ब्राउन एल्गी का जो स्टोरेज है, मेरी बात समझें, एक खास तरह का स्टार्च है जो लेमिनेरिया में मिलता है, उसे कहते हैं लेमिनेरियन स्टार्च। लेमिनेरिया क्या थी, ब्राउन एल्गी। उसके साथ हमारे पास क्या है, मैनीटॉल है। क्या है भाई, मैनीटॉल। रेड एल्गी में स्टोरेज क्या है, स्टोरेज है फ्लोरिडियन स्टार्च। जब आपको मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल में ग्लाइकोजन का, तो आपको ये समझ में आएगा, कि हमने जो ग्लाइकोजन जो है ना हमारे पास, ग्लाइकोजन में खास तरह की लिंकेज होती है अल्फा 1,4 अल्फा 1,6। वो लिंकेज मेरे पास किस में प्रेजेंट होती है, इस फ्लोरिडियन स्टार्च पे। तो इसीलिए हम इसका लिखते हैं कि स्ट्रक्चर सिमिलर टू किससे सिमिलर है, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन जैसा होता है
और किसका पार्ट होता है? स्टार्च का एंड ग्लाइकोजन, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो मैं कहूं आपसे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? चलो रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन तो कॉमन है ना सारी एल्गी में, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। रिप्रोडक्शन में इस वाली में फ्रेगमेंटेशन होगी, हां मल्टी सेलुलर वाली में। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे एक एल्गी का नाम बताओ जिसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। सोचो सोचो भाई, एक एल्गी का नाम बताओ जिसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। है कोई नाम तुम्हारे पास? सोचो। सर नहीं। क्लमाइडोमोनास सिंगल सेल का कैसे होगी, है ना? फ्रेगमेंटेशन इसमें भी होगी और फ्रेगमेंटेशन इसमें भी होगी। एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये आइसोगेमस है, एनाइसो है और ऊगेमस है। आइसोगेमस में आप याद करो, मोटाइल में हमने क्या नाम लिखे थे? सर दोबारा क्यों लिख रहे हो? करना चाहिए तुम्हें याद। हमने लिखे थे मोटाइल में नाम, एक लिखा था क्लमाइडोमोनास सर, और क्लोरेला था नहीं, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा। और नॉन मोटाइल में बता भाई, नॉन मोटाइल में स्पाइरोगेरा। सर दो बार लिखने से क्या होगा? तुझे याद होगा, और कोई पर्पस नहीं है मेरा। ठीक है, और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ, हम बात करते हैं एनाइसोगेमस की। एनाइसोगेमस की, एनाइसोगेमस में हमने यूडोरिना लिखा था और ऊगेमस में वॉल्वॉक्स लिखा था। अगर ब्राउन एल्गी में जाओगे तो वहां भी आइसोगेमस होता है, एनाइसो होता है और ऊगेमस होता है। एनसीईआरटी ने सिर्फ ऊगेमस के एग्जाम्पल लिखे हैं। एनसीईआरटी ने ऊगेमस का एग्जाम्पल लिखा है। ऊगेमस का जो एग्जाम्पल है वो मेरे पास फ्यूकस दे रखा है उसने बस, और फिर उसने बोला है कि सेक्स ऑर्गन होते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि ऊगोनियम एंड एंथीडियम प्रेजेंट है। ये क्या है? सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? हमारे पास सेक्स ऑर्गन है। और रेड एल्गी ओनली ऊगेमस होती है, इसमें आइसो और एनाइसो नहीं होता। क्लियर है? तो जब तक आप कंपेयर करके याद नहीं करोगे ना, चीजें याद नहीं होंगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्रीन एल्गी को, ब्राउन एल्गी को, रेड एल्गी को, ये टेबल एकदम याद करनी है, 2 से 3 बार बनानी है। ये वाली, ये वाली और ये वाली कंपैरिजन कर डालना है बिल्कुल एकदम बढ़िया से, है ना? ये कंपैरिजन करोगे तो आपको याद रहेगा। क्लियर है? सही है। और मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, खुद से आप ड्रॉ करोगे, और ये टेबल भी आपके एनसीईआरटी देती है कंपेयर करने वाली। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ग्रीन एल्गी में मेरे पास पिगमेंट हो गया, स्टार्च हो गया, सेल वॉल हो गई और फ्लैजिला हो गया। कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, है ना? और फ्रेश वाटर में ज़्यादा मिले, मतलब कम है, रेयर है। ये भी फ्रेश वाटर में कम है। ये दोनों मैरीन में ज़्यादा मिलते हैं। अब देखो, यहाँ एब्सेंट है फ्लैजिला, यहाँ 2 अनइक्वल है, यहाँ एल्जिन है, यहाँ क्या है? पैक्टिन बोल सकते हैं, पॉलीसल्फेट एस्टर और काराजीन है। यह फ्लोरिडियन स्टार्च, मैनिटोल, लेमिनेरियन स्टार्च। तो करोगे तो आसानी से हो जाएगा ये, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? अब हम बात कर सकते हैं बेटा एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी ने दिया भी। आप ये देखो एनसीईआरटी क्या है, देखो एनसीईआरटी कहती है वेजिटेटिव एसेक्सुअल हो सकता है। वेजिटेटिव मेनली फ्रेगमेंटेशन है, एसेक्सुअल में जूस्पोर है। जूस्पोर की जर्मिनेशन मतलब माइटोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय 2 गैमेट्स। यूलोथ्रिक्स में क्या है? मोटाइल है। नॉन फ्लैजिलेटेड है स्पाइरोगेरा में। एनाइसोगेमस का एग्जांपल यूडोरिना। ऊगेमस का एग्जांपल क्या है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। कराया कि नहीं हमने? बताओ, कराया कि नहीं ये चीज? बताओ जल्दी से। ठीक है ना? उसके बाद आप चाहो तो इनको कंपेयर कर सकते हो, जैसे मान लो ग्रीन एल्गी है, सारे पॉइंट्स मैंने, जैसे ये देखो क्लोरोप्लास्ट की शेप है ये। ठीक है? क्लियर है? फिर पाइरिनोइड्स की बात करिए, कहां होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सही है। रिजिड सेल वॉल है,
ठीक है, इनर सेलुलोज है, आउटर पैक्टिन है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल जूस्पोर, किसके अंदर बनेगा? जूस्पोरेंजिया। तो जो सेल जो होता है ना उसे जूस्पोरेंजिया बोल सकते हैं। फिर हमने आइसो एनाइसो ऊगैमस की बात करी है। उसके बाद फियोफाइसी देखो, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में वेरिएशन इन शेप साइज, एक्टोकार्पस, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, कैल्प जो है वो बहुत बड़े साइज को जाता है। क्लोरोफिल ए, सी और जेंथोफिल है, देख रहे हो, जेंथोफिल, ठीक है। ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ जाता है, किसकी वजह से? फ्यूकोजेंथिन की वजह से। और क्या है ये देख बेटा, और क्या है ये देख, मैनिटॉल और लेमिनीरियन स्टार्च, ठीक है। एल्जीन होता है हमारे पास सेल वॉल में, है ना, सेल वॉल देख रहे हो किससे कवर होती है? एल्जीन से। फिर क्या बताया था? होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट, ठीक है। बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर होंगे, और जूस्पोर कैसे होंगे बताओ? दो होंगे, अनइक्वल होंगे, पीयर शेप है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे? बाई गैमेट्स। इसमें आइसो एनाइसो ऊगैमस तीनों बताया था, ठीक है। और पीयर शेप के गैमेट बनेंगे, मैंने कहा ना सिंगल सेल पीयर शेप का होगा ऐसा, और लेटरल फ्लैजिला अनइक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने रेड एल्गी की बात करी है, देखो ये रही रेड एल्गी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी की एक लाइन कवर हो जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है? कंपैरिजन याद करके एनसीईआरटी रीड करनी है। तो रेड एल्गी कह रहे हैं, इसमें क्या रेड पिगमेंट है, आर फाइकोएरिथ्रिन। उसके बाद कहां मिलेंगे? देख रहे हो, वेल लाइटेड रीजन में मिलेंगे, और मैंने कहा था डीप सी में, ये लिखा ना ग्रेट डेप्थ, डीप सी में, और कुछ गर्म पानी में, ठीक है। मल्टी सेलुलर होता है, देख रहे हो, मोस्टली मल्टी सेलुलर है, ठीक है। फिर इसमें क्या है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्रेगमेंटेशन भी करेगी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, ए सेक्सुअल बाई नॉन मोटाइल स्पोर, मतलब ए प्लानोस्पोर, है ना, नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है। और क्या बनेंगे यहां पर? और यहां पर दे सकते हैं एक चीज जो इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा मुझे, मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां मैंने ये स्पोर के बारे में नहीं लिखा। यहां जूस्पोर बनेंगे, हाँ सर, जूस्पोर में कैसे फ्लैजिला है? 2 से 8। यहां जूस्पोर बनेंगे, और यहां जो जूस्पोर बनेगा लेटरल फ्लैजिला होगा, और यहां जूस्पोर क्या एब्सेंट है, तो क्या बनेगा? यहां ए प्लानोस्पोर बनेगा। ए प्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है। डन हो गया, चलिए, है ना, कर पाओगे अब? सही है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम बात करेंगे एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करने वाले हैं एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्या है बेटा, आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ जो थी पानी में इवॉल्व हुई थी, तो पानी में बहुत सारी फोटोसिंथेसिस एल्गी कर रही होती है। तो इसका मतलब जो CO2 को फिक्स करते हैं ना, मतलब खाना बनाते हैं, वो कौन कर रही है? एल्गी। तो ये कह रहा है कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अर्थ कैरिड आउट बाय एल्गी। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जब पानी में, अगर आप ध्यान से देखें, पानी में एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी, तो फोटोसिंथेसिस करके वो बाहर क्या रिलीज करेगी? ऑक्सीजन। तो आसपास डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाएगी। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एल्गी क्या कर रही है? CO2 फिक्स कर रही है। दूसरा, आसपास क्या कर रही है? ऑक्सीजन बढ़ा रही है। तीसरा क्या है बेटा, पानी जो है एक इकोसिस्टम भी है। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि पानी में एक प्रकार की लाइफ भी रहती है। उस लाइफ में फूड चेन में सबसे पहले कोई प्लांट चाहिए ना, तो एल्गी एज अ प्लांट काम कर रही है पानी वाले इकोसिस्टम में। तो किसका सोर्स है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो फर्स्ट आते हैं फूड चेन में, फर्स्ट इन फूड चेन। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एल्गी क्या है बेटा, एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या कर रही है? फूड साइकिल में सबसे पहले आ रही है। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो सबसे पहले क्या करेगी? CO2 फिक्स करेगी, ऑक्सीजन बढ़ाएगी, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अगली चीज क्या है बेटा, बहुत सारी ऐसी मैरीन एल्गी हैं जिन्हें, जो भी कोस्टल एरिया होते हैं, जो मैरीन ओशियन के पास होते हैं, या बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा कोस्टल लाइन है, वो लोग क्या करते हैं? एल्गी को खाते हैं। ऐसी लगभग 70 स्पीशीज हैं जिन्हें खाया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा रेड एल्गी से मिलता है काराजिन, और ब्राउन एल्गी से मिलता है एल्जिन। ये वो चीजें हैं जो पानी होल्ड कर सकते हैं। पानी होल्ड का क्या मतलब है? आपने देखा है वो स्पॉन्ज क्या होता है? जो पानी को सोख लेता है, पानी होल्ड करता है। ऐसे ही एल्जिन और काराजिन पानी होल्ड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं
काफी सारी मेरीन, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगेसम, ये 70 स्पीशीज में से हैं जिन्हें खाया जाता है। उसके अलावा मेरीन ब्राउन और रेड एल्गी क्या बनाते हैं? हाइड्रोकोलाइट। हाइड्रोकोलाइट मतलब ऐसे केमिकल जो पानी होल्ड कर सकते हैं। जैसे ब्राउन एल्गी बनाती है एल्जीन और रेड एल्गी बनाती है काराजीन, जिसको हम यूज कर सकते हैं। मान लो कहीं पर पानी मुझे होल्ड करवाना हो, कमर्शियली यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सही है सर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। अब जैसे मान लो ये देख रहे हो, रेड कलर की है, ये देख रहे हो, है ना? ये देखो, इसको खाते हैं। ये मान लो लेमिनेरिया हो जाएगी, है ना? इसको खाते हैं। अब क्या है बेटा हमारे पास? अब क्या है, ध्यान सुनेंगे। अब क्या है? जिलीडियम, और इनसे मुझे क्या मिलता है? अगार। मेरी बात सुनना, रेड एल्गी जो है, रेड एल्गी में जो मेरे पास जिलीडियम है, आपने सुना है जिलीडियम का नाम? हाँ सर। और एक और है ग्रेसिलेरिया। उससे मेरे पास एक केमिकल मिलता है जिसे हम कहते हैं अगार। ये क्या है? एक केमिकल है। अगार क्या होता है? जैसे मान लो ये आपने क्या किया, गर्म पानी ले लिया, ऐसे ये गर्म पानी है, इसमें आपने अगार डाल दिया। जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा, अगार क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाता है। अगार क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया। तो कहीं ना कहीं चीजों को सॉलिड बनाने के लिए अगार यूज करते हैं। तो अगार जो है किससे मिलता है? जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। इसीलिए वो क्या करता है बेटा? माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मुझे सॉलिड मीडियम कई बार चाहिए आइसक्रीम और जेलीज को जमाने के लिए। क्लियर है? तो अगार मुझे ग्रेसिलेरिया और जिलीडियम से मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है, और उसको हम यहां यूज करते हैं। उसके अलावा बेटा हमारे पास क्या है? क्लोरेला, क्लोरेला और स्पिरुलिना। स्पिरुलिना साइनोबैक्टीरिया, क्लोरेला ग्रीन एल्गी है। उसको स्पेस ट्रैवलर ले जाते हैं, एज अ टैबलेट्स आती हैं, या उसको यूज करते हैं किसके लिए? एज अ फूड सोर्स। देख लो, तो क्लोरेला क्या है? एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है ना? और वो फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, कौन? स्पेस ट्रैवलर। इस तरह के टैबलेट्स या पाउडर आते हैं क्लोरेला के। सही है? तो मैंने क्या क्या बताया? CO2 यूज करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर है फूड चेन में। हाइड्रोकोलॉइड्स वाली बात बता दी, याद हो रहा है? हाइड्रोकोलॉइड्स मतलब पानी होल्ड करते हैं। मैरीन स्पीशीज है, सारगेसम, लेमिनेरिया, ठीक है, इनको खाया जाता है। सही है, खाते हैं एज अ फूड। 70 ऐसी स्पीशीज है। और हमारे पास अगार मिलता है। अगार क्या करता है? सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो आइसक्रीम और जेलीज बनाने में या माइक्रोब्स को ग्रो करने में। उसके अलावा आपको ये बता दिया स्पेस ट्रैवलर इसको खाते हैं, ठीक है? तो ये एल्गी की क्या हो गई? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई। क्या हो गई बेटा? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है? इसको आप एनसीईआरटी से आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है? अब हम क्या बात करेंगे बेटा? हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, लाइफ साइकिल की, ठीक है? हम क्या करेंगे? एल्गी की अब एक लाइफ साइकिल बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये हम लास्ट में भी एक बार पढ़ेंगे, लेकिन यहां मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको ब्रायोफाइट का बेस बनने लगेगा। यहीं से क्या होगा? ब्रायोफाइट्स नाम के टॉपिक का आपका क्या बनने लगेगा? बेस बनने लगेगा, आधार बनने लगेगा, ठीक है? क्लियर है? एक सेकेंड दे। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो, एल्गी की जो लाइफ साइकिल है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो लाइफ साइकिल में हम क्या बात करेंगे, सुनना ध्यान से। लाइफ साइकिल में हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले जरा ये समझो, हमारे पास क्या होता है? इन ऑल प्लांट्स दो स्टेजेस होती हैं। दो तरह की स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। एक ए स्पोरोफाइट और बी गैमेटोफाइट। मतलब अगर आप आगे सारे प्लांट्स जो पढ़ेंगे उनमें हमारे पास दो तरह की स्टेज प्रेजेंट होती है। एक हमारे पास होती है स्पोरोफाइट और एक होती है गैमेटोफाइट। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सभी तरह के प्लांट्स में दो स्टेज होती है। स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉयड होती है, गैमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉयड होती है। जरा समझ लें,
सभी तरह के प्लांट में, चाहे मैं क्या किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एल्गी की, मैं बात कर रहा हूं ब्रायोफाइट्स की, मैं बात कर रहा हूं टेरिडोफाइट्स की, मैं बात कर रहा हूं जिम्नोस्पर्म की, और मैं बात कर रहा हूं एंजियोस्पर्म की। सभी तरह के प्लांट में हमारे पास दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है स्पोरोफाइट और एक होती है गैमेटोफाइट। ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मेरे पास एल्गी में ये हैप्लॉइड स्टेज है, ये एल्गी की हैप्लॉइड स्टेज है, फिलामेंट है। जरा समझो, ये एल्गी की हैप्लॉइड स्टेज है, जो फिलामेंट है, हैप्लॉइड है ये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्या काम कर रहा है? सर ग्रो कर रहा है, पर उसके अलावा ये गैमेट भी तो फॉर्म कर रहा है भाई, ये गैमेट बना रहा है ना। तो इस हैप्लॉइड स्टेज को जो गैमेट बनाती है उसको हम एक नाम और दे देते हैं, गैमेटोफाइट। तो फाइट शब्द का मतलब होता है प्लांट, गैमेटो का मतलब होता है गैमेट बनाने वाला। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसका मतलब हो गया ये गैमीट बनाने वाला है, ये गैमीट बनाता है, गैमीट बनाने वाला है। हिंदी में भी लिख देते हैं। एक बच्चा कहेगा सर हिंदी में मत लिखो, तो ये गैमेट फॉर्म करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। तो दिस इज गैमेटोफाइट विच फॉर्म गैमेट। अब मान लो गैमेट से मेरे पास जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। जाइगोट की माइटोसिस से, जाइगोट की माइटोसिस से हम एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो डिप्लॉइड होगा, और वो क्या बनाएगा, मियोसिस करके क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। मेरी बात समझे ध्यान से सारे बच्चे, मैं आपको ये समझा रहा हूं सभी तरह के प्लांट में एक डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड स्टेज होती है। हैप्लॉइड स्टेज का काम होता है गैमेट बनाना, इसलिए उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। डिप्लॉइड स्टेज का काम होता है, ये डिप्लॉइड स्टेज है जो मियोसिस से स्पोर बनाती है, इसलिए इसका नाम स्पोरोफाइट कहते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, स्पोरोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पोर बनाती है, गैमेटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि गैमेट बनाती है। क्या ये बात समझ में आ रहा है भाई? इसको गैमेट, गैमेटोफाइट है ना, गैमेट बनाती है इसलिए कह रहे हैं। तो सभी तरह के प्लांट में, सभी तरह के प्लांट में दो स्टेज होती हैं, दो स्टेज होती हैं। फिर दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये स्टेज हैप्लॉइड है, ये स्टेज हैप्लॉइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, वो क्या करती है, गैमेट फॉर्म करती है, ये गैमेट है। ठीक है, अब मेरे पास ये डिप्लॉइड स्टेज है, यहां पर ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड स्टेज क्या करती है, स्पोर बनाती है। क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। तो डिप्लॉइड स्टेज क्या करती है, स्पोर बनाती है। मेरी बात समझो ध्यान से, जो हैप्लॉइड स्टेज होती है वो गैमेट बनाती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, गैमेटोफाइट। डिप्लॉइड स्टेज स्पोर बनाती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, ये स्पोर बना रही है। तो और वो स्पोर कैसे बनाएगी, सर मियोसिस से बनाएगी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं सुनना, इस गैमेट से फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। इसकी माइटोसिस से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोर की माइटोसिस से गैमेटोफाइट बन सकता है। एल्गी के केस में क्या होता है, सुनना, एल्गी के केस में क्या होता है, इस जाइगोट से डायरेक्टली स्पोर बन जाता है। मतलब जाइगोट से मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बनता, समझो ध्यान से। जाइगोट से जो स्पोरोफाइट है वो मल्टी सेलुलर होता है, वो नहीं बनता। जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस से मेरे पास क्या बन जाता है, स्पोर बन जाता है। ब्रायोटेरिडो जिम्नो एंजियो में जाइगोट की पहले माइटोसिस होकर स्पोरोफाइट बनता है, फिर उसकी मियोसिस से स्पोर बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ, मैंने क्या समझाया,
मैंने कहा सभी प्रकार के प्लांट में दो स्टेजेस होती हैं, एक हैप्लॉइड होती है, एक डिप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड स्टेज क्योंकि गैमेट बनाती है, इट इज नोन एज गैमेटोफाइट। डिप्लॉइड स्टेज क्योंकि स्पोर बनाती है मियोसिस से, नोन एज स्पोरोफाइट। अब आपको समझना है कि गैमेट से पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट सिंगल सेल है, तब उससे मल्टी सेलुलर ये बनता है। पर एल्गी के केस में जाइगोट की माइटोसिस नहीं होती, जाइगोट की मियोसिस होती है। क्या ये वाला पॉइंट दिमाग में बैठा? हाँ या ना? हाँ सर, ठीक लग रहा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये एल्गी की लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं, ये गैमेटोफाइट है, सही है। हमने इसकी माइटोसिस करी और क्या बना दिए? गैमेट। इस गैमेट की और इस गैमेट की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना दिया। एल्गी के केस में जाइगोट की माइटोसिस नहीं होगी, क्या होगी? मियोसिस। क्या बन गए? स्पोर। और स्पोर के जर्मिनेट से ये बन गया। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा, ध्यान देंगे, आपने ये सीखा कि एल्गी के केस में आपने ये सीखा एल्गी गैमेटोफाइट है एल्गी के केस में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं इसको समझना। इस गैमेटोफाइट से हमने क्या बना दिए? गैमेट बना दिए। हमने क्या बना दिए? गैमेट्स बना दिए, ठीक है सर। अब हमने क्या किया? उन गैमेट की फर्टिलाइजेशन करके हमने बना दिया जाइगोट। हमने क्या करी है? गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस करी है, सही है। अब हमने क्या करी है? फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना दिया। अब इस जाइगोट की माइटोसिस नहीं होगी, ये नहीं होती। जाइगोट की क्या हो जाएगी? मियोसिस। और मियोसिस से क्या बन जाएंगे? स्पोर्स। स्पोर्स कैसे हैं? हैप्लॉइड। अब इस स्पोर से आप क्या बना दोगे? ये। तो स्पोरोफाइट किसको कहते हैं? जाइगोट को ही मुझे स्पोरोफाइट कहना पड़ेगा, क्योंकि जाइगोट ही क्या बना रहा है? स्पोर बना रहा है। तो मेरे को यह चीज समझनी पड़ेगी कि मेरे पास ऐसा कोई मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बनता, ऐसा कोई मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बनता एल्गी के केस में, ये नहीं होता जाइगोट की। तो जाइगोट ही यहां पर स्पोरोफाइट है। क्या ये लाइफ साइकिल समझ में आई है? बोलो, ये लाइफ साइकिल समझ में आई है एल्गी की? तो आपने यहां पर यह सीखा कि एल्गी की जाइगोट में मियोसिस होती है, ठीक है। इस लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो किसमें होती है? मोस्ट एल्गी में। मोस्ट एल्गी में, जिसमें क्या होती है? जाइगोटिक मियोसिस। कुछ ऐसी एल्गी हैं जिनमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती, वो अलग होती हैं। उनकी लाइफ साइकिल हम आगे पढ़ेंगे, जिन्हें हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल है फ्यूकस, इनमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का है कैल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। ये चार एल्गी ऐसी हैं जिनमें जाइगोटिक मियोसिस ना होके मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनता है, इन चार में। बाकी सब में क्या होगी? जाइगोटिक मियोसिस होगी। और ये कौन सी है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो लाइफ साइकिल जो मैंने पढ़ाई, ये कौन सी लाइफ साइकिल है? हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब ये होता है कि उसमें डिप्लॉयड स्टेज, ये देखो, ये जो डिप्लॉयड स्टेज है ये बहुत कम समय के लिए है, आप देख पा रहे हो, बहुत कम समय के लिए, एक सिंगल सेल की है। हैप्लॉयड स्टेज जो वो मेनली है गैमेट, स्पोर, गैमेटोफाइट, ये ज्यादा है। क्लियर है? लाइफ साइकिल्स फिर डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि क्या करेंगे, ब्रायोफाइट को और टेरिडोफाइट को एक सिंगल लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो एल्गी कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करूंगा आप एल्गी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और अगर आपको इस तरह के असाइनमेंट की जरूरत है जहां पर हम अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो वो हम आपको ऐप में प्रोवाइड करेंगे, वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां एक जगह आपको इजीली मिल जाएगा। पीडीएफ आप ले सकते हैं इसकी। हमने एक लिंक ट्री भी बनाया है। लिंक ट्री क्या है?
जिसमें सारे लेक्चर संजीवनी बैच के एक साथ आपको मिल जाएंगे, उसके लिंक वगैरह। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।